गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने उत्तान ट्यूशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेकेंड पार्ट से प्रोनाउंस का रीड करेंगे जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा। अगर आप प्रोनाउंस नहीं देखे तो आप प्रोनाउंस देखेंगे, उसके टाइप से देखेंगे, फिर आप पर्सनल प्रोनाउंस देखेंगे, फिर आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो देखेंगे। अगर प्रोनाउंस को आपको अच्छे से सीखना है तो आपको इससे पहले नाउन से देखना होगा, और नाउन से मैंने आप लोगों को पूरे टाइप्स आपको बताया, पढ़ाया, बहुत ही अच्छी क्लास दी है। तो आप वीडियो के नीचे जाकर वहाँ कमेंट लिंक दिया होगा और उसे आप क्लिक कर कर आप देख सकते हैं, या आप चैनल को यूट्यूब में सर्च कर कर आप देख सकते हैं। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो आज हम क्या रीड करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब निजवाचक। अब निज का मतलब जो अपने लिए, स्वयं के लिए यूज किया जाता है वर्ड, जो अपने, निज का मतलब अपना होता है, स्वयं का होता है। निजवाचक सर्वनाम जो अपने लिए यूज किए जाते हैं। अब इसका भी एक चार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। ओके, तो चलिए ये आपका निजवाचक सर्वनाम है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसका चार्ट क्या होता है? एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो फर्स्ट ये पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये आपकी पर्सन है, ये आपकी सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जब सिंगुलर में आई वर्ड यूज किया जाता है, रिफ्लेक्सिव में उसे कन्वर्ट किया जाता है तो माई सेल्फ का यूज किया जाता है। यू वर्ड होता है तो योर सेल्फ हो जाता है। ही है हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ। अगर प्लूरल्स में वर्ड आ रहे हैं, वी, जैसे कि वी आया, उसे हमें कन्वर्ट करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में, तो उसे हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? आवर सेल्फ में। यू को योर सेल्फ में, दे को देम सेल्फ, वन है तो वन सेल्फ में। हम इसमें ओनली SELVES ये सभी वर्ड यूज करते हैं, और सेम आपका रहता है तो ये आपका प्लूरल्स में चेंज होता है। और यहाँ पर हम क्या SELF लगाते हैं जो आपका सिंगुलर में चेंज होता है। तो ये हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे, 12th लेवल में जाएंगे, तब आपको बताया जाएगा, वहां आपके साइंस के पार्ट्स किए जाते हैं। तो जब आपको वहां पर फिजिक्स बताया जाएगा, तो कोई भी चीज को हम जब किसी चीज को दर्पण में देखते हैं या किसी शीशे में देखते हैं और वो पुनः हमें प्राप्त होती है, वो पुनः वापस हमारे पास लौट कर आती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो उसी तरह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है, हम स्वयं आई के लिए यूज करते हैं। तो जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यूज करते हैं तो यह माई सेल्फ में चेंज होता है, स्वयं का। यू राइट होता है तो यू को योर सेल्फ में, ही हिमसेल्फ, सी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, ऐसे करके हम चेंज करते हैं। ये बहुत ही कठिन प्रोनाउंस होता है, सबसे कठिन प्रोनाउंस माना जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो समझिए कि आपको प्रोनाउंस समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये आपके चार्ट होते हैं। अब हम एग्जांपल से समझेंगे कैसे। जब यूज करते हैं हम खुद को या खुद के लिए बात करते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। किसके लिए? जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं खुद के लिए या खुद के लिए बात करते हैं, तभी हम इसका यूज करते हैं, अन्यथा इसका प्रोनाउंस में कोई भी यूज नहीं है। ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए इस चार्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और राइट भी करेंगे। ये चार्ट आपका इंपॉर्टेंस है। अगर ये चार्ट आपको रीड हो गया तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि बुक्स में आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिए होते हैं, बुक्स में दिया होता है। बुक्स में ये चार्ट आपको नहीं बनाएंगे ना, बुक्स में एक एक वर्ड को आपको समझाया जाता है। यहाँ पर आपको सभी वर्ड और सभी एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझाए जाएंगे। तो ये होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई को माई सेल्फ, वी को अवर सेल्फ, ऐसे करके हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। तो चलिए इसे राइट कीजिए। चलिए आपको समझाया मैंने कि रिफ्लेक्शन जो आपको, जैसे कि किसी चीज को आप दर्पण में देखते हो, पुनः वो आप पर प्राप्त होता है, पुनः आपको दर्पण में दिखता है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब इसके एग्जांपल, जैसे कि कहा मैंने उसे देखा। क्या कहा? मैंने उसे देखा। तो ये आई सा हिम, इसका एग्जांपल, मैंने कहा मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। क्या राइट किया मैंने उसे देखा। फिर मैंने राइट किया उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। क्या राइट किया उसने मुझे देखा। अब
मैंने मुझे देखा, मैंने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, मैंने मुझे देखा, मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को देखा। अब हम इसे समझेंगे। मैंने उसे देखा, आई सा हिम, क्या होता है? आई सा हिम, क्या होता है? आई सा हिम, मैंने उसे देखा। अब उसने मुझे देखा, तो ही सा मी, क्या होता है? ही सा मी, आई सा मी। अब मैंने राइट किया, मैंने खुद को देखा, मैंने क्या लिखा? मैंने खुद को देखा, तो आई सा माई सेल्फ। अब यहां पर देखेंगे कि हमारा सेंटेंस आपका रॉन्ग कौन सा है। मैंने 4 ऑप्शन दिए, मैंने उसे देखा ये भी करेक्ट है, आई सा हिम ये आपका करेक्ट है, उसने मुझे देखा, हाँ उसने मुझे देखा हो सकता है, ही सा हिम, मैंने मुझे देखा, यह है आपको सेंटेंस जब आप रीड कर रहे हैं या बोल रहे हैं मैंने मुझे देखा, आई सा मी, किसी अगर कोई बोलता है आई सा मी तो वो आप देखिए कि उसका मतलब क्या है, कि मैंने मुझे देखा, तो यह आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। इसका रिफ्लेक्सिव में हमें चेंज करना होगा, मैंने खुद को देखा। अब खुद को देखा, आई सा माई सेल्फ, तो ये मी के प्लेस पर क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। तो ये ऐसे हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि खुद के ऊपर होते हैं, किसी चीज को देखते हैं और स्वयं को हम कहते हैं, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो मैंने खुद को देखा, आई सा माई सेल्फ, ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। चलिए और एग्जांपल देते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल हमने दिया आप लोगों को, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैं आपसे बात कर रहा हूं। एग्जांपल, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने क्या कहा? आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, वह मुझसे बात कर रहा है। सेकंड मैंने लिखा, वह मुझसे बात कर रहा है। सेंटेंस से ही पहचानेंगे हम, वह मुझसे बात कर रहा है, तो ही इज टॉकिंग टू मी, ही इज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात कर रहा है। अब हम मैंने राइट किया है, मैं उससे बात कर रहा हूं, मैंने क्या राइट किया? मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं खुद से बात कर रहा हूं, मैं खुद से बात कर रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं खुद से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू। अब देखेंगे कि आई एम टॉकिंग, खुद से बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई का क्या होता है? माई सेल्फ, चलिए इसे समझते हैं। मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। वह मुझसे बात कर रहा है, वह मुझसे, मैं उससे बात कर रहा हूं, वह मुझसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू मी। मैं मुझसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू मी, मैं मुझसे बात कर रहा हूं, तो मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? मैं खुद से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग माई सेल्फ,
ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट होगा, ये तो रिफ्लेक्सिव में आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आपका ये करेक्ट हो जाएगा और ये मी वर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मुझसे वर्ड नहीं होता, खुद से। कभी कभी होता है कि हम खुद से बात करते हैं, जैसे कि हम रात में सोते हैं, सोते वक्त हम सोचते हैं कि मैंने उसके साथ गलत किया, वह मेरे साथ, मैं उसके साथ ऐसा ना करता, ऐसा। तो हम खुद से सोचते हैं, खुद से बात करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जब हम स्वयं से बात करते हैं, तब हम खुद से या स्वयं से बात करते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज हम स्वयं के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए करते हैं। तब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होता है। किसी दूसरे के लिए यूज करें तो पर्सनल प्रोनाउंस में आ जाएगा, और भी आपके एम्फेटिक प्रोनाउंस है, और भी इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो हम दूसरों के लिए नहीं, हम अपने लिए बात करते हैं, और खुद के लिए हम जब कहते हैं तब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यह हमारा आई हो जाएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। ऐसे हम यूज करते हैं सेंटेंस को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे किया, उन्होंने खुद को हर्ट किया या उन्होंने उनको हर्ट किया, क्या हो सकता है? उन्होंने उनको हर्ट किया, मैंने कहा, फिर मैंने कहा उन्होंने खुद को हर्ट किया। तो आपको बोलने पर समझ में आ रहा है कि हमारा सेंटेंस कौन सा करेक्ट होगा। जब खुद का वर्ड आता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो उन्होंने उनको हर्ट किया, उन्होंने उनको हर्ट किया, उन्होंने उनको हर्ट किया। तो दे हर्ट देम, क्या होगा? दे हर्ट देम, क्या हो जाएगा? दे हर्ट देम। अब मैंने कहा उन्होंने खुद को हर्ट किया, उन्होंने खुद को हर्ट किया, तो दे, अब खुद को आया है, तो अब यहां पर समझेंगे ये आपका खुद को आ चुका है, तो हम यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो दे हर्ट देम सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्फ। तो उन्होंने खुद को हर्ट किया, ना कि दूसरे को हर्ट किया, खुद को हर्ट किया। तब हम दे हर्ट देमसेल्फ। तो जब खुद को वर्ड मैंने कहा ना, जब खुद का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज कब करते हैं? जब खुद के ऊपर या कोई भी स्वयं की बात होती है या खुद की बात होती है या खुद के लिए हम बोलते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए। जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है एक दर्पण। हम किसी दर्पण पे जब देखते हैं तो वो स्वयं के ऊपर आता है, वो स्वयं को देखते हैं। तो हम इसी तरह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, हम स्वयं के लिए यूज करते हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ यू सेल्फ। चलिए एक अब एग्जांपल और देता हूं। आपका ख्याल आपको ही रखना है, आपका ख्याल आपको ही रखना है, या मैंने कहा आपको ख्याल मैं रखूंगा। तो आपको ध्यान देना कि आपका ख्याल मैं रखूंगा, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका ख्याल आपको खुद ही रखना है। जब खुद ही वर्ड आ रहा है तो अब आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ। अब यू मस्ट टेक केयर ऑफ, अब यहां पर यू सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यू सेल्फ। आपको अपना ख्याल खुद से रखना है। क्या है? आपको अपना ख्याल खुद से। अब खुद से बड़ा है तो यह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाएगा। ऐसे हम रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे कि माय फ्रेंड इंट्रोडक्ट हिमसेल्फ बिफोर माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड इंट्रोडक्ट माई himself before my parent, before my parent। अब इसका मतलब क्या होता है? चलिए अब ये आपका himself, ये आपको बता रहा है कि यह क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो इंट्रोडक्ट,
अब बिफोर मीन्स होता है ये बात। तो कभी कभी हम बिफोर का मतलब सामने भी समझते हैं। क्या समझते हैं? सामने। तो माई फ्रेंड इंट्रोडक्ट हिमसेल्फ बिफोर माई पेरेंट्स, तो इसका मतलब होता है ना हो तब आपके क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। मेरे दोस्त ने माता पिता के सामने ही क्या किया? इंट्रोडक्ट किया। माई फ्रेंड इंट्रोडक्ट हिमसेल्फ बिफोर माई पेरेंट्स। अब इसका मतलब ये हिमसेल्फ खुद को बता रहा है, स्वयं को बता रहा है, तो यह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाएगा। तो इसका हिंदी क्या होगा? मेरे दोस्त मेरे माता पिता के सामने खुद का परिचय दिया। क्या किया? खुद का परिचय दिया। मेरे दोस्त, जब कभी कभी मेरे दोस्त आते हैं घर तो खुद का परिचय देते हैं मेरे से ही सामने, मेरे माता पिता से, ना कि किसी दोस्त का परिचय देते हैं। मेरे दोस्त खुद का परिचय दिए मेरे माता पिता के सामने। तो माई फ्रेंड इंट्रोडक्ट हिमसेल्फ बिफोर माई पेरेंट्स। तो ऐसे हम किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ये बहुत ही हार्ड होते हैं। तो याद रखेंगे एक चीज, जब खुद के लिए शब्द आते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव। जब स्वयं के लिए यूज किया जाता है, जैसे उसने मुझे देखा, नहीं मैंने खुद को देखा। उसने मुझे देखा तो सही है, ही सॉ मी मैंने लिखा था। अब फिर मैंने मुझे देखा और फिर मैंने कहा मैंने खुद को देखा, तो आई सॉ मी, मैंने मुझे देखा, तो ये कोई सेंटेंस नहीं होगा। मैंने खुद को देखा, आई सॉ माई सेल्फ। क्या होगा? आई सॉ माई सेल्फ। तो ऐसे हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। सेम, और आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसके बाद कौन सा आपका थर्ड आएगा? एम्फेटिक प्रोनाउंस। उसमें आपका बस थोड़ा सा चेंज है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको समझ में आ गया है तो एम्फेटिक प्रोनाउंस मुझे आई होप, आशा है कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए। तो सबसे कठिन प्रोनाउंस याद रखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे जब हम खुद के लिए वर्ड यूज करते हैं तब हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ का यूज करते हैं। तो ऐसे हम यूज करते हैं। तो चलिए, आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल उत्तान ट्यूशन क्लासेस को आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर लोगो होगा, उस लोगो को देखेंगे। आपके स्क्रीन पर नेम चल रहा होगा तो उस नेम को देखकर सर्च करेंगे और आप प्लेलिस्ट पर जाकर इंग्लिश लिस्ट का ग्रामर्स प्लेलिस्ट का ग्रामर्स बन गया है, वहां पर जाकर आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की कंटिन्यू लगातार आपकी वीडियो आ रही हैं। ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही हमें प्यार और सहयोग देते रहेंगे। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।